हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑन दी पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या होता है एंड एज ए बिगिनर लेवल से मैंने बताने की कोशिश करूँगा। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी स्टॉक का, कोई भी कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हो। हम लोग एग्जांपल लेंगे नेस्ले इंडिया का, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों का बताया था। इसके ऊपर मार्केट कैप, एंटरप्राइजिंग वैल्यू और नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर। तो आज भी उसी कंपनी का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द पी रेशियो। ओके, सो मैं अभी वेबसाइट हूँ ticker.finology के अंदर। सो लेट्स रिफ्रेश इट वंस। So the full form of, so here you can see that P ratio. So the full form of P ratio is price to earning ratio. Okay, so इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं definitions आपको बताऊँ, so it is a valuation parameter that measures the company's current share price relative to its per share earnings. Generally, high P is overvalued and low P is undervalued. इसका मतलब क्या होता है? आई थिंक आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। पीई जितना, एक चीज़ समझो, पीई जितना हाई होता है उतना बुरा होता है किसी कंपनी के लिए, और पी जितना अच्छा होता है वो उतना बेस्ट टाइम होता है टू इन्वेस्ट इन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। और मैं कैसे पता करूँगा कि किसी कंपनी का पी हाई है या लो है? मतलब ये भी हो सकता है कि 100 भी मतलब 100 पी भी किसी कंपनी के लिए लो हो सकता है और 100 पी भी और किसी कंपनी के लिए हाई हो सकता है। तो ये हम कैसे मेज़र करेंगे? ये हम मेज़र करेंगे पेयर्स कंपैरिजन करके। सो नेस्ले का अगर हम पेयर्स देखेंगे, विच इज़ आपको दिख जाएगा ब्रिटानिया, जुबिलियंट फूड, आपको बिकाजी फूड्स, ये सब आप लोगों को दिख जाएगा। एंड अगर हम पी के अंदर कंपैरिजन करें तो आप लोगों को दिखेगा इसके अंदर सबसे कम पी है इसका, इस हैटसन एग्रो प्रोडक्ट का सबसे कम पी है विच इज़ 53, एंड इसके आसपास है 55 एंड 54, एंड इसके थोड़ा सा ज़्यादा है 63, एंड और भी ज़्यादा है 72। तो हम लोग अगर सिर्फ पी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे तो नेस्ले इज़ एक्चुअली ए बैड ऑप्शन फॉर अस, बिकॉज हम लोगों ने पीयर कंपैरिजन करा एंड पीयर कंपैरिजन करके हम लोगों को ने समझा कि पी अगर कम है, मैं कुछ नहीं बता रहा, यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा है कि पी अगर ओवर वैल्यूड, पी ई इज़ ओवर वैल्यूड मतलब हाई है, पी अगर बहुत हाई है तो ओवर वैल्यूड है इस कंपनी का जो पर्टिकुलर शेयर है। मतलब इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा है। एंड पी अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है इस कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम भाव पे आपको बहुत अच्छी कंपनी मिल जाएगा अगर पी एक्चुअली लो है। लेकिन नेस्ले इंडिया कंपनी का जो पी है वो 72.65 है, जो हम लोग पीयर कंपैरिजन करके देखें कि थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही हाई है। तो अगर मैं सिर्फ पी के ऊपर अगर मैं किसी कंपनी के अंदर निवेश करूंगा, विच इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारे बॉक्स टिक करना होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू ए कंपनी। उसके अंदर पी एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन पी सब कुछ नहीं है कि आप सिर्फ पी देखो। बहुत कम पी जिसका है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन एंड यू शुड नॉट डू दैट। ओके, सो अगर मैं आपको मैथमेटिकली दिखाऊँ कि पी आप कैसे निकाल सकते हो एग्जैक्टली, तो पी का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब होता है कंपनी का जो करेंट प्राइस चल रहा है विच इज़ 1249। सो इससे अगर आप इस अर्निंग यानी कि ईपीएस को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका ये पी रेशियो आ जाता है। ओके, एंड यहाँ पर नॉट बी कन्फ्यूज, यहाँ पर टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब कॉन्सिक्यूटिवली पिछले 12 महीने से इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। एंड ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब आप अगर एक साल से इस कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है तो आपको एक शेयर के ऊपर आपको 17.20 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप 10 शेयर खरीदे हुए थे तो आपका 170.20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होता है लाइक टैक्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ होता है वगैरह वगैरह, लेकिन मोटा मोटा आप ये मान सकते हो।
अगर मैं आपको दिखाऊँ कैलकुलेटर खोल के, सो कैलकुलेटर मैंने खोल लिया। सो मैंने बोला कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस चल रहा है अभी 12.49.30। इससे अगर हम डिवाइड कर दें EPS से, यानी कि 17.20, तो आपको लगभग दिख जाएगा 72.6333, यानी कि 72.65 आपको दिख जाएगा। तो ऐसे PE आप डिफाइन कर सकते हो। एंड आप वॉरेन बफेट को जानते ही हो, तो वॉरेन बफेट ऑलवेज सेज दैट वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही मेजर पिलर होता है विच इज़ आप हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदो। कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक को अगर आप खरीद लोगे, मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, किसी कंपनी बहुत ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, मतलब किसी कंपनी बहुत भाग चुका है, एक भागते हुए घोड़े को कितना भी भाग सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी बहुत भाग गया है एंड आप एकदम टॉप पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि SMC आपका जो गोल है वो पूरा नहीं करने देगा, इधर से नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा खा जाएगा एंड फिर से इधर से ऊपर चला जाएगा। हम लोग लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी बात किए थे, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर ये लिक्विडिटी स्वीप ये सब चीज़ काम बहुत ही कम करता है, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखना है ये चीज़। आप टॉप पे बाय मत करो। जब आपको लाइक दिस ईरान इजराइल वॉर सिचुएशंस, आप देखोगे पूरा स्टॉक मार्केट एकदम फ्री फॉल हुआ, तो आप अगर किसी कंपनी के ऊपर बड़े से लमसम कर देते हो, तो आप जो रिटर्न और लोगों को 5 साल में मिलता, वो रिटर्न आप 2 साल के अंदर भी कमा सकते थे, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड दिस इज़ नॉट ए बुलशिट एट ऑल, दिस इज़ रियली प्रैक्टिकल। सो वॉरेन बफेट का यही मेन रूल है कि आप ओवर वैल्यूड स्टॉक को मत खरीदो, हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदो जो आपको ऑलरेडी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उससे कम भाव पे। ओके, सो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, तो मान लो मेरे पास मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ, लाइक आप मान लो मैं एक शू बिज़नेस चलाता हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स भी है वो सेम शू बिज़नेस चलाता है। ओके, सो मेरे कंपनी का नाम है मान लो X कंपनी, और मेरे फ्रेंड का कंपनी का नाम है Y कंपनी, और सेम शू बिज़नेस है, कोई क्वालिटी के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है प्राइस के अंदर। ओके, सो अगर मैं एक पर्टिकुलर शूज़ के अगर मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपये, और सेम शूज़ के अगर मेरे फ्रेंड्स चार्ज करेगा 800 रुपये, तो पब्लिक कहाँ पर जाएगा? ऑब्वियसली मेरे दोस्त के पास, जहाँ पर उस कंपनी जहाँ पर उसको कम भाव पे सेम अच्छी चीज़ मिल जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक। आई थिंक आपको समझ आ गया है। सो आपको अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने की। एंड आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल के ऊपर हर डेज़ एक बहुत ही शानदार पर्सनल फाइनेंस या स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो आता है। लेटर ऑन बहुत सारे वीडियो आएंगे, लाइक कम्युनिटी मार्केट के ऊपर मैं पोस्ट करूँगा, क्रिप्टो के अंदर आप कैसे निवेश कर सकते हो, ये सब डिटेल्स कोर्स हम लोग इस चैनल के ऊपर बनाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड स्टे विद अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।